राहुल शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने आया था। यहाँ का शांत वातावरण उसे पसंद था, लेकिन उसका ध्यान एक बात ने खींचा, उसके बगल वाले पुराने घर में रहने वाली दादी अम्मा, जो कभी किसी से बात नहीं करती थीं। उस घर के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां कुछ अजीब है। एक दिन राहुल की मुलाकात नई पड़ोसी नैना से हुई। वह पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखती थी। वो चिट्ठी जो दरवाजे पर मिली, एक शाम दोनों साथ टहल रहे थे। तभी राहुल के दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी मिली, बिना नाम बिना पता। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल पर जाओ। वहां छुपा है एक अधूरा राज, लेकिन सच कड़वा हो सकता है। नैना की आंखों में चमक थी। वह तुरंत तैयार हो गई उस हवेली में जाने के लिए, लेकिन राहुल हिचकिचा रहा था। तीसरी मंजिल का रहस्य। आखिरकार दोनों रात के अंधेरे में उस हवेली में गए। तीसरी मंजिल पर एक छोटा कमरा था, संदूक से भरा हुआ। उसमें एक और चिट्ठी थी और साथ में कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स। चिट्ठी में लिखा था, मैंने एक गलती की थी। सालों पहले एक बच्चा अनाथ हो गया मेरी वजह से। अब समय है कि उसे सच्चाई बताई जाए। वह बच्चा अब बड़ा हो गया है। उसका नाम राहुल है। राहुल की सांसें थम गईं। अखबारों में एक हादसे की खबर थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की गलती से एक दंपति की जान चली गई थी। वही थे राहुल के माता पिता। माफी और माफी का असर। राहुल को समझ आ गया कि दादी अम्मा ही वो महिला हैं और ये चिट्ठियां उन्होंने ही लिखी थीं। कई सालों से वो इस बोझ के साथ जी रही थीं। माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थीं। राहुल ने उनसे बात की। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर सको तो कर देना बेटा, मैं रोज उस दिन को कोसती हूँ। राहुल ने कहा, जो अपने किए पर पछताता है वो इंसान बुरा नहीं होता। मैं माफ करता हूँ आपको। सीख। जिंदगी में माफ करना और माफी मांगना दोनों ही बहुत हिम्मत का काम है। कभी कभी किसी का बोझ हल्का करने के लिए सिर्फ एक शब्द माफ किया काफी होता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।